बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है, एक टॉपिक जिसका नाम है औरत कुरान की नज़र में। इसकी मैंने अब तक 10 वीडियोस यानी 10 पार्ट इसके अपलोड कर चुकी हूँ और आज इंशाल्लाह इसका 11th पार्ट लेंगे और ये इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने औरत का खुदा से अहद और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में क्या अहकाम नाजिल फरमाए हैं। अब तक तो हमें सारे अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गए हैं, तो इंशाअल्लाह फिर अब इसको भी हम समझेंगे कि वाकई अल्लाह ताला हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर ये जो हमारा पार्ट होगा, ये आखिरी पार्ट होगा इसका, और इसके बाद मेरा सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह मौत और हयात सानिया, यानी मौत और मौत के बाद वाली जो हमारी ज़िंदगी होगी वो क्या होगी, मौत किसे कहते हैं, कि सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में लेंगे। तो आप इसको इसमें बने रहिए और फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब औरतों को बैत लेने का तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया वो क्या था। अल्लाह ताला सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनात युबाइनका अला अन तुश्रिका बिल्लाहि शैआ वला यसरिकना वला यरनीना वला युक्तिलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला युग़ज़ीना फी मारूफ वो फ़बाइहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्ना अल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएँ, उनके इस बात का अहद करें कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और फिर अपने हाथ और पाँव के आगे कोई बुहतान गढ़ नहीं लाएंगी और फिर किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, तो इनसे बैत ले लो और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो। यकीनन अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाने वाला और रहीम है। ये जो आयत नाजिल हुई थी ये फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई थी। इसके बाद जब फ़तह मक्का हुआ तो कुरैश के लोग क्या हुए, ग्रुप की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे, फिर आकर वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे और उसमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मर्दों को कोहे सफ़ा पर ले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बैत की थी। और इसी के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माखूज़ किया था और फरमाया था कि वो औरतों की बैत लें और इन बातों का इकरार करें कि जो इस आयत में बयान हुई हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले अहद करेंगे कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। फिर ये बताया गया कि वो चोरी भी नहीं करेंगी और जिना भी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपने पाँव और हाथों को किसी के इल्ज़ाम लगाने के लिए आगे नहीं रखेंगी और फिर किसी मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया तो वहाँ पर नाफरमानी नहीं करेंगी बल्कि इताअत करेंगी। तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये बात मान लें तो इस सूरत में क्या है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीना वापस आकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकान में अंसार की ख़वातीन को जमा करके हुक्म दिया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बैत लेने के लिए उनको भेजा। तो ईद के रोज़ ही मर्दों के दरमियान खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मजमुए में आए और फिर वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ खुतबे के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की और इन बातों का अहद लिया। इन आयत में जो लिखा हुआ था, जो इस आयत के सारे हमने जो पढ़े हैं, तो ये बुखारी में इसमें बताया जाता है कि इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना आए तो वहाँ पर भी औरतों को जमा करके बैत लिए थे। इन मौके के अलावा भी अलग अलग औक़ात में अकेली में क्या है वो अकेली औरतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और इज्तिमाई सूरत में यानी जमा होकर भी कुछ औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी और फिर वो क्या है आकर बैत लेती थी। तो जब मक्का में औरतों से बैत ली जा रही थी उस वक्त हज़रत सुफियान की बीवी हिंद जो थी, हिंद ने इसको हुक्म की तशरीह करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान ज़रा बकील आदमी है, क्या मेरे ऊपर इसमें कोई गुनाह है कि मैं अपनी और अपने बाल बच्चों की ज़रूरियात के लिए उनसे पूछे बगैर उनके माल में से कुछ ले लूँ?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं कुछ माल ले लूँ तो क्या उसमें कोई गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मगर मारूफ की हद तक, यानी जितनी ज़रूरत है, तुम्हें जितनी चाहिए उतना ही माल तुम क्या है उनके पास से ले सकती हो, तो ये चोरी में नहीं आएगा। फिर यह है कि औरतों को बहतान गढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अल्लाह ताला ने भी मना किया है। बहतान से मुराद दो किस्म की बातें होती हैं। एक ये कि औरत दूसरी औरत पर क्या है गैर मर्दों की आशनाई की तहमत लगा देती है और फिर इस तरह के किस्से लोगों में फैलाए देती है, क्योंकि औरतों में ख़ास तौर पर इस किस्म के चर्चे करने की बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या है कि औरतें इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि किसी को ले जाकर अपने शौहर को किसी औरत के साथ या फिर कोई औरत को किसी मर्द के साथ लगाकर बात ना करें, ये क्योंकि सबसे बड़ा बुहतान है और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिसकी कसम ली है वो यही इन बातों की है। तो सबसे पहले बुहतान में ये है कि वो औरत को दूसरे के साथ जोड़कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और यही बातों को लोगों में फैलाती है और उस औरत को बदनाम करती है। दूसरा ये है कि औरत बच्चा तो दूसरे का पैदा करे मगर शौहर से कहे कि ये तेरा बच्चा है, तो ये भी बुहतान की दूसरी किस्म है। तो इस तरीके के बारे में आता है अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाते सुना कि जो औरत ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा घुसा लाए जो उसका नहीं, उसका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं और अल्लाह उसे कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो आजकल के दौर में ऐसी कई हादसात होते रहते हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए इस मामले में कि क्योंकि अल्लाह ताला से उसका कोई वास्ता नहीं, यानी अल्लाह ताला से कोई वास्ता मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर हम आप सोचिए कि हमारी आखिरत कैसे कामयाब होगी, हम कैसे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे कैसे राज़ी होगा। तो ये चीज़ों को हमें जहन में रखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये सूरतुल मुम्तहिना में फरमाया है। तो हमें ये जहन नशीन भी करना है और इस बात का अहद भी करना है कि इंशाअल्लाह हम ये काम नहीं करेंगे कभी भी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने 5 बातों की बैत लेने के बाद जो 5 बातें मैंने आपसे कही कि एक तो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना और तीसरा था कि बहतान नहीं लगाना और फिर यह है कि किसी के ऊपर बहतान ना लगाएं, औलाद को कत्ल भी नहीं करना। अब हम देखते हैं कि औलाद को किस तरीके से कत्ल किया जाता है। ये समझते हैं कि महंगाई के इतने दौर में हम अपनी औलाद को कैसे पालेंगे, और जब बच्चा होने लगता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के रसूल ने और अल्लाह ताला ने जो बैत ली है वो ये बात के लिए है कि औरतें अपने बच्चों को नहीं गिराएंगी। और फिर ये भी फरमाया कि जब ये अहद करेंगी तो फिर क्या है अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगी, यानी अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म होगा उसको मानेंगी, उसके खिलाफ फिर कोई काम नहीं करेंगी। तो इस आयत में ये 5 बातों की बैत लेने के बाद एक मुस्बत हुक्म दिया गया कि नेक कामों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इताअत की जाएगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे आतिया रज़ी अल्लाह ताला अंसारिया वगैरह की रिवायतों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से जो बैत लेते वक्त ये अहद लिया कि वो मरने वालों पर नौहा नहीं करेंगी। यानी जब अहद लिया तो ये भी कहा कि मरने वालों के सामने बैठ के चीख चिल्ला के सीने फाड़ के कपड़े फाड़ के मार मार के रोने से यानी नौहा करने से मना किया गया। इस बात पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी कि मरने वालों के ऊपर क्या है नौहा नहीं करेंगी। मुस्नद अहमद और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खाला उमैमा बिनते रुक़ैया से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने ये रिवायत नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अहद लिया कि नौहा ना करना और जिहालत के लिए जिहालत की तरह जाहिलियत के दौर की तरह बनाव सिंगार करके अपनी नुमाइश नहीं करना है। तब आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में क्या ये सारी बुराइयां नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं अजाब के दलदल में घिर रहे हैं। हमें यह एहतियात भी करनी है और साथ में रहने वाले लोगों को इससे आगाह करना है। एक तो जो बैत ली वो 5 बातों पे, और फिर दूसरा ये कि नौहा नहीं करेंगे और जाहिलियत की तरह खूब बनाव सिंगार करके अपनी नुमाइश नहीं करेंगी, क्योंकि जाहिलियत में औरतें ऐसे ही बुरे काम किया करती थीं जिसको आकर इस्लाम ने रोका। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया। हमने ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कि अल्लाह इस्लाम ने किस तरीके से औरत के अंदर एक एक करके सारी चीज़ें उसके अंदर लाई। तो फिर यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये 5 बातों के अलावा एक तो नौहा में, क्योंकि औरतों को ज़्यादा आदत होती है बयान कर कर के रोने की, और फिर ये कि जाहिलियत की तरह खूब मेकअप करके सज धज कर खूब मतलब ऐसे फूल लगाकर गजरे लगाकर अपने कपड़ों की नुमाइश करते हुए नाखूनों पे ये सारे काम करने से क्या है, फिर मना करना है। मना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला सलमा बिन्त खैस कहती हैं कि मैं अंसार की चंद औरतों के साथ बैत के लिए हाजिर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस आयत के मुताबिक हमसे अहद लिया। फिर फरमाया कि तुम क्या है अपने शौहरों से धोखाबाजी ना करना। जब हम वापस होने लगे तो एक औरत ने मुझसे पूछा कि जाओ जाकर पूछो कि शौहरों से धोखेबाजी का क्या मतलब है। तो मैंने जाकर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि उसका माल ले और दूसरों पर लुटाए। अब आजकल कितनी औरतें हैं, कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों के माल को इधर उधर खर्च करती हैं। कितनी बीवियां हैं जो अपने माल को लेकर अपने माँ वालिदैन के ऊपर, अपने घर वालों पर बगैर इजाज़त उसके खर्च करती हैं। हाँ, अगर यह है कि शौहर उसकी इजाज़त दे दे और वो खर्च कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात मना की है, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, तो इसमें यही कहा गया कि तुम धोखेबाजी ना करो, यानी उनका माल लेकर उनको बगैर इल्म के खर्चा ना करो। यानी आप देखिए कि हम यहाँ पर चेक करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उम्मे अतिया फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के बाद हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन की नमाज में हाजिर हुआ करेंगी, अलबत्ता जुमा हम पर फ़र्ज नहीं है और जनाजों के साथ जाने से भी हमें मना किया गया। इब्ने जरीर ये इसमें जिक्र किया, ये जिक्र हुआ है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि खुदा की कसम बैत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत से बैत लेते वक्त बस ज़बान मुबारक से ये फरमाया करते थे कि मैंने यानी तुम जो भी अहद कर लिए हैं इस पर तुम्हारी बैत हो गई है, यानी मैंने तुझसे बैत ले ली। बुखारी की ये हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने बयान फरमाई। अब हम देखते हैं कि औरत की जिम्मेदारी अपने घर वालों को खुदा की नाफरमानी से बचाना भी है। ऐसा ही नहीं कि औरत एक बहुत ही माशरे का सबसे अहम किरदार है। औरत है तो ख़ानदान पूरा सही और सालिम है। एक औरत अगर ख़राब, एक गंदी लड़की अगर घर में आए तो पूरे घर के माहौल को तबाह कर देती है। या एक बद अखलाक घर में आ जाए, एक बदतमीज़ औरत घर में आ जाए तो उस घर का सुकून और उस घर के सारे लोग डिस्टर्ब और बदतमीज़ी से उसकी तंग आकर पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर वालों को दी है कि वो ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से लोग बचाया जाए अपने घर वालों को। सूरत तहरीम में इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यग़ज़ुना अल्लाहु मा अमरल्लाहु यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल-ओ-याल को आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर तेज और तंदखू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते थे और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता था उसे बजा लाते थे। ये आयत हमें बताती है कि एक शख्स की जिम्मेदारी क्या है। सिर्फ अपनी ज़ात को गुनाहों से बचा लेना नहीं है, बल्कि इसका काम ये भी है कि वो निज़ाम फितरत जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जिस ख़ानदान का सरबरा अल्लाह ताला ने उसे बनाया है, तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी डाली गई है। उसको अपनी इस्तिताअत के हिसाब से क्या है फिर उसकी तरबियत भी करेगा और फिर वो है कि खुदा के पसंदीदा इंसान वो भी बन सके और अल्लाह ताला उनसे भी पसंदीदा मतलब अल्लाह ताला उनको पसंद करे और फिर अपने अहल में जितने लोग हैं उनकी इस्लाह करे। और यही नहीं कि एक गुनाह आप देखे होंगे कि शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या कि एक इबादत करने वाला शख्स था, दिन रात इतनी इबादत वो करता था कि पलक झपकते हुए भी वो गफलत में नहीं रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजाब वहीं से शुरू करो, क्योंकि उसने खुद तो अपने आप को बचाया लेकिन दूसरों को नहीं बचाया था, इसीलिए अजाब वहीं से शुरू किया गया। तो यहाँ पर हमको पता चला कि हम खुद देख नहीं बनना, हम खुद बुराइयों से नहीं रहना, हमारे ऊपर हमारे ख़ानदान की जिम्मेदारी है। बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक क्या है राई है
और हर एक को अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है। यानी ये क्या है, एक चरवाहे की तरह है, और उसको उसके अंडर में जितने भी चीज़ें, जैसे चरवाहे के अंदर में जो जानवर होते हैं, उस तरीके से अगर इंसान जितने भी उसके अंडर में होंगे तो उसके बारे में बराबर सवाल किया जाएगा कि वो अपने घर वालों को किस तरीके से, मतलब उसको बचा कर रखा, या किस तरीके से उनकी तरबियत की और उनकी देखभाल किया था। और फिर शौहर को भी अपने घर और बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने घर को जिम्मेदारी को उठाया और जो भी काम किया है, और किस तरीके से उनकी तरबियत और उनका सारी तरबियत का खास ख्याल रखा था। तो इस्लाम में औरत को जो मुकाम अता किया, इसके मुताबिक बहैसियत माँ, बेटी और बीवी और बहैसियत मुस्लिमा इस पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करना, और ये जो सबसे पहला फ़र्ज़ अव्वलीन है, यानी फर्स्ट जो फ़र्ज़ है वो यही है। पहला काम माँ का अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि वो अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत पर अमल करना और उसको अमल पैरा होने की तलक़ीन करें, और इन्हें बताएं कि ये कुरान अजीम क्या पैगाम देता है, इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या मैसेजेस दिए हैं, इसमें अल्लाह ताला के क्या हुक्म है। माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में बताएं, और फिर ये सिखाएं कि अल्लाह के अहकामात क्या कहते हैं उनसे, और उन्हें बताएं कि उनके लिबास का पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाला जाए। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चों को सिखाने की एक माँ का सबसे पहला फ़र्ज़ है। फिर दूसरा फ़र्ज़ ये है कि अपने घर की फ़िज़ा को दुरुस्त रखें, और फ़िज़ा में पुरानी जाहिलियत की जो रस्में चली आ रही थी इनको भी निकाल कर बाहर करें। और वो ये है कि नए ज़माने की जाहिलियत, जैसे हमारे पास क्या है आजकल, बहुत मॉडर्न के नाम पर हम कुरान से दूर, नमाज से दूर, और फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर, और फिर यह है कि अपने आप को बिल्कुल दुनिया की ज़िंदगी में बिज़ी कर चुके। तो ऐसे पूरे जो हमारे पास जो अंग्रेज़ी असरात आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं, हमको सलाम करने में आर महसूस होती है। हम गुड मॉर्निंग, है, हेलो, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम इस्लामी तालीम जो थी उसको छोड़कर दूसरी गैर मज़हबों की तालीम पर हम चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों को इस्लामी तरबियत देना है, कि हमारे बच्चों को बताना है कि उनकी ज़िंदगी किसके मुताबिक और कैसी गुजरेगी, तो वो जाहिलियत वाले सारे काम छोड़ देना है। और तीसरा ये है कि अपने बच्चों को इस्लामी तर्ज पर तरबियत करने की ज़रूरत है, और ये फ़िक्र में लग जाना है कि घरों के माशरत में जो रोज़मर्रा के रहन सहन में और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मामलात में इस्लाम नमूदार हो रहा है या नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम होगा तो ख़वातीन का ये काम अपने घर वालों के, मतलब ये सारे काम अगर वो करेगी तो अपने घर के मर्दों पर भी क्या है, औरत का बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे कि समझते हैं कि मेरे तो हस्बैंड सुनते ही नहीं हैं, जबकि आपको अगर शॉपिंग करना होता है, साड़ी खरीदना होता है, या कहीं जाना होता है, तो आप अपने हस्बैंड को मना कर छोड़ती हैं, ज़िद करती हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने औरत को वो क्वालिटी दी है कि वो अपने मर्द से अपनी बात मना सकती है। थोड़ा ज़िद्दी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, अगर नरम दिल है तो वो जल्दी मान लेगा। लेकिन औरतों में ये खासियत अल्लाह ताला ने दी है कि वो अपनी बात क्या है, सामने वाले अपने भाई से, अपने बाप से, अपने शौहर से और अपने बेटों से मना सकती है, और ये वो उनको इस्लाम की तरफ दावत दे सकती है। और औरतों को गलत फहमी यह है कि हम मर्दों के सामने कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या है कि अक्सर असर जो डालती है वो औरत ही डालती है। आप देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे की एक तरबियत करते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो बीवी आकर वो सारी बचपन की तरबियत को बदल देती है। वो अपने हिसाब से अपना घर और अपने तरीके से अपने बच्चों की तरबियत और अपने घर में रहन सहन सारी चीज़ें उन फिर बदल देती है। और वही मर्द होता है जो अपने माँ बाप से तरबियत पाया हुआ, जब वो औरत के अंडर में आता है तो वो फिर सारी चीज़ें क्या है, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक करने और ख़रीदने लगता है। तो औरत को इस तरीके से अल्लाह ताला ने असर दिया है कि वो अपनी बात मना सकती है। और फिर ये कि मुसलमान लड़की अगर कहने लगे कि उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शौहर चाहिए
और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु शौहर चाहिए, वैसा कैरेक्टर चाहिए, और ये कहने लगे कि मुझे ऐसा हीरो टाइप कोई लड़का नहीं, आवारा गर्दी करने वाला कोई लड़का मुझे पसंद नहीं। इस तरीके से अगर लड़कियां डिमांड करने लगे अपनी शादी के टाइम पर कि मुझे दाढ़ी वाला मेरा शौहर चाहिए, मुझे नमाजी शौहर चाहिए, और मुझे कुरान की तिलावत करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला शौहर चाहिए, तो आप देखिए फिर ऐसे माशरे में सारे लोग फिर बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसा जो चीज़ मार्केट में बिकती है वही चीज़ लोग खरीदते हैं, जो चीज़ की डिमांड चलती है वही लोग उसे खरीदते हैं। तो उसी तरीके से अगर औरतें अपने आप को और बच्चियां अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल कर अपने आप को नेक और मुत्तकी परहेजगार बनाएं और अपने शौहरों की भी वैसी डिमांड करेंगी, तो इंशाल्लाह ये मुआशरा सुधर सकता है। और फिर यह है कि जो अपने ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने भाइयों को, अपने बहनों को और अपने बापों को और अपने शौहरों को, सारों को दीन की तरफ खींच कर लाना है। और फिर ये अपने ख़ानदान के लोगों को और अपने मेल जोल में रहने वाले जो हैं घर वाले, उनको भी और बहुत सारी खराबियों से बचाते हुए और उनके सामने उनकी हल्की फुल्की इस्लाह करते हुए, उनको तालीम देते हुए कि ये अहकामात गलत हैं और ये चीज़ गलत तरीक़ा है, इस्लाम में इस तरीके से नहीं कहा जाता, इस्लाम में इस तरीके से नहीं होता, आपको समझाते हुए ये काम करते हुए एक एक हमारे आसपास के रहने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर, ये सारी चीज़ों की अगर हम इस्लाह करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा एक मुआशरा जो होगा वो इस्लामी मुआशरा कहलाएगा, और हम सताए नहीं जाएंगे, हम तंग नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हम सबको अपने हुकूक मालूम होंगे। एक दूसरे के जब हुकूक मालूम होंगे तो फिर हम कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, सब अल्लाह से डरने वाले होंगे। देखिए आप जितनी भी जगह हमने आयतें सुनी, यहाँ पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने औरतों के मामले में मर्दों को हिदायत दी, वहीं पर यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह से डर कर ये काम करो। तो आप देखना कि कितनी अल्लाह ताला ने हर जगह ये जिक्र करके औरत को कितना बुलंद कर दिया है। आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या वाकई इस्लाम में क्या औरत पर जुल्म किया जाता है? इस तरह के अखलाक और इस तरह का किरदार और इस तरह से मुस्तहकम और सेफ कोई और कौम में क्या हमें औरतें मिल सकती हैं? वाकई इस्लाम हम कह सकते हैं कि बहुत ही नज़्म वाला, और फिर हम कह सकते हैं कि इस्लाम बहुत ही प्यारा और मुअज़्ज़ज़ मज़हब है, और इज़्ज़त के काबिल ये मज़हब है कि ऐसी औरतों को कहीं और कोई इज़्ज़त नहीं मिल सकती। और आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हमारा यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम औरतों की इस्लाह फरमाए, हमारे मर्दों की इस्लाह फरमाए, हमारे शौहरों को अल्लाह ताला वो हिदायत दे कि वो इस्लाम के सही तरीक़ों को जानें, समझें, उसके लिए मेहनत करें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और फिर यह है कि हम भी हमारी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर समझें। अपने आप को कमतर कभी मत समझना, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बरतरी दी है, अल्लाह ताला हमारा रब ने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का वो मकाम दिया है जिसके बारे में हम कभी गुमान नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब ये वीडियो सुन लें तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरे औरतें जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या उन पर जुल्म होता है तो उनको समझ में आए कि अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला औरतों के साथ क्या इज़्ज़त देता है, ये सारी चीज़ें मालूम होंगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे जुल्म से, बहुत सारी गंदगियों से हम बच सकते हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वाकई उस काबिल बनाए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने वाले हों। जिस अहद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है एज ए ईमान, जब हम ईमान लाते हैं तो ईमान लाने के बाद हम मोमिन औरतों का भी यही किरदार है कि हम अल्लाह ताला के दीन पर अमल करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। औरतें अक्सर बहक जाती हैं, भटक जाती हैं, कभी औलाद की ख्वाहिश में, कभी परेशानियों को दूर करने के लिए, कभी किसी बाबा के दरगाह पे, किसी मज़ार पर, किसी इस तरीके से। अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं है और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह ताला ने उसका भी अहद लिया है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, बोहतान नहीं लगाना। कई औरतें आप देखिए माशरे के ऐसे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए
कि जब उनको लगता है कि उनकी दाल नहीं गल रही है तो वो सामने वाली औरतों पर इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमें इस अमल से और बहतानों से, और अल्लाह ताला हमारे अखलाक हसना हमें अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको ये चैनल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना और फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब अपनी दूसरी जो ऑडियोज़ भेजूँ, जो मेरे वीडियोज़ होंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको जल्द से जल्द ये मिलते जाएंगी। तो फिर आप इंशाल्लाह कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।